वही गाबा। गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। ढूंढो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। भेजो रवांडा, रवांडा भेजो। दोस्तों, क्या रवांडा में अज्ञात लोग नहीं हो सकते? अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर वो यूके में हो सकते हैं, अगर वो यूएस में हो सकते हैं, तो रवांडा में भी हो सकते हैं। रवांडा कौन सी इतनी बड़ी 30 मार का चांद पे थोड़ा ना रवांडा। दे हैव टू फेस ट्रायल, दे हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन इंडियन जज एंड दे हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन जेल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, खुशखबरी है। दोस्तों, आपको याद है 19 मार्च को जो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन पर जो खालिस्तानियों ने हमला करा था, अटैक करा था, और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था, वही गाबा। गाबे को एनआईए ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है। दोस्तों, आज मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको, खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, उनकी अभी क्या पोजीशन है। जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना, ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे। अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे, 1000-2000 खालिस्तानी बोर्ड लेके, है ना, भारत के खिलाफ, ये पता नहीं कहां चले गए। कहां चले गए किसी को कुछ नहीं पता, कहां गायब हो गए। अब हैं वो 5-7 कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में, वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया। और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं, भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार, जीते रहो बेटा, जीते रहो। खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो। ढूंढो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे। दोस्तों, कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मैटर था, ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में, ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था इनका? कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा प्रेशराइज करो, हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो, अटैक करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे, और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में, और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल्ड है ना, खालिस्तानी के बच्चे सबके सब, वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि अगर आप चाहते हो, अगर आप 1% भी चाहते हो कि शांति हो और आपके डिप्लोमेट पे अटैक ना हो, या आपके एम्बेसी और हाई कमीशन पे अटैक ना हो, तो चुपचाप नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ और जो हम कह रहे हैं उस पर दस्तखत करो, साइन करो, भागो। ये इनका एम था। अब बीच में पता नहीं कहां से अज्ञात वाले आ गए, और अज्ञात जो थे लोग, अब पता नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि भारत ऐसा काम करता नहीं है। भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, राइट। जब से अज्ञात वाले आए हैं, तब से पता नहीं क्यों इतना सांप सूंघ गया खालिस्तानियों को। घरों के अंदर, घरों के बाहर, खुद के घरों के, इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। सीसीटीवी कैमरा। ये नए लोगों से दोस्ती करने में डरते हैं कि पता नहीं अज्ञात से तो हमने दोस्ती नहीं कर ली। ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। इनका ये हाल हो गया है। ये इतना डर, इतना खौफ खालिस्तानियों के अंदर, इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ कि बोला क्या। अच्छा देखिए, सुनिए, मैं तो एक बात मानता हूं यार, ठीक है, वायलेंस इज नॉट द की। मैं तो वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि खालिस्तानियों को, मैं सिर्फ गुड नाइट बोलता हूं, ठीक है। सब लोग गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले, मैं भी खालिस्तानियों को चाहता हूं कि इनके साथ कोई गुड नाइट बोले, नॉर्मल गुड नाइट जो होती है, ठीक है जी। अब देखिए वहां पे हुआ क्या, ये जानने की जरूरत है। मैं लंदन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे, सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है एनआईए। एनआईए ने डाल दिया। एनआईए ने बोला जाओ भैया, सबकी नाम, सबकी फोटो। जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है, तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू, मुंह से धुआं, और कहीं और से भी धुआं। बहुत परेशान है खालिस्तानी कि वेबसाइट पे क्यों नाम डाले। उनका प्रॉपर नाम डाला है, उनकी फोटोग्राफ डाली है, उनका नाम, बाप के नाम, करंट एड्रेस, सब कुछ। तो पता ही लोग क्या कह रहे हैं खालिस्तानी, ये एनआईए ने अपनी हिट लिस्ट बनाई है।
ये सब अपने गुर्गों को बताना चाहता है भारत की, ये यहां पे रहता है इसको मारो। नहीं, भारत सिर्फ ये सब कुछ करते हैं। आप एफबीआई का देख लो, एफबीआई का मोस्ट वांटेड है, आप एफबीआई की वेबसाइट में चले जाओ, आपको वहां पे दिख जाएगा। तो हमने कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया भाई? हम कौन सा कह रहे हैं किसी को मारो, किसी को मत मारो। लेकिन दोस्तों, इनको डर किस चीज का लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये देखिए, ये अवतार सिंह खांडा तो मर गया, आपको पता ही है। अवतार सिंह खांडा मर गया, उसको आई थिंक हार्ट अटैक हो गया था, उसको कैंसर था पर वो हार्ट अटैक से मर गया। ये पता नहीं क्या लोचा है इनका। और इन लोगों ने बोला कि इंडिया ने मारा, इंडिया ने मारा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मानती हैं कि निज्जर और पम्मा ने मिलकर उसको निपटा दिया। आपस में खालिस्तानी लालची भी तो हैं ये लोग, खालिस्तानी पैसे के चक्कर में एक दूसरे की हत्या करना, ये सब बड़ा आम है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि खालिस्तानियों पे नकेल चढ़ाई जाए तो इनकी संपत्ति, खालिस्तानियों की जो संपत्ति है उसकी कुड़की होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार। इनके रिश्तेदार यहां पे रहते हैं। यार पंजाब एक खुशहाल, ठीक है, खुशहाल जगह है पंजाब। इट्स अ प्रॉस्परस प्लेस, खुशहाल लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं पंजाब के। आप पंजाब जाओ, आपको खुशी हो जाती है। मैं तो पोस्टेड रह चुका हूं ना पंजाब में, सो आई नो। द पीपल आर ब्यूटीफुल, पीपल आर लवली, पीपल आर हॉस्पिटेबल, अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताता हूं खालिस्तानियों को कैसे आपने कंट्रोल करना है। हमारी रेजिमेंट्स हैं, बहादुर रेजिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे सिख भाई हैं। पंजाब रेजिमेंट में हैं हमारे सिख भाई, हमारे सिख रेजिमेंट में हैं सिख भाई, हमारे सिख लाइट इन्फेंट्री में हमारे सिख भाई। और भी इंडिया की कोई ऐसी रेजिमेंट नहीं है जिसमें आपको कोई सरदार भाई नहीं दिख जाएगा, राइट। और ये बड़े बहादुर हैं, बड़े वीर हैं। इन्होंने दबादब जो काम करा है ना, जो काम करा है देश के लिए, राइट। अब एक बात बताओ, एक हमारा फौजी सिख भाई है, मैं आपसे साफ सीधी बात कहता हूं, एक फौजी सिख भाई है जिसने बड़ी, जिसको कहते हैं कि दलेरी से काम करा है, और जिसने सीने पे गोली खाई है, जिंदा है, ही इज देयर, या फिर वीरगति को प्राप्त हो गया। देश के नाम उसने अपना शीश चढ़ा दिया भारत मां के कदमों पे। उसने बोला ठीक है, मैं देश के लिए अपनी जान दे देता हूं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, मानिए कि वो दुनिया से चला गया, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, लेकिन क्या यह काफी है? बिल्कुल नहीं। उस औरत ने तो अपना सब कुछ खो दिया। वो जो बच्चे हैं उसके एक दो छोटे छोटे, उनकी तो दुनिया उजड़ गई। तो मैं बताता हूं खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, और मैं चाहता हूं कि भगवंत मान जी आप सेंटर से बात करें इस मामले में और आप कदम उठाएं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, राइट, और भी जगह होगी, ये जितने भी नॉन खालिस्तानी हैं इन सब की प्रॉपर्टी है। आप गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर तोड़वा दो, बुलडोजर चलवाओ, उसका घर तोड़वा दो। फिर इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का जो हमारा सिख भाई है, जो पंजाब में रहता है, सिख भाई जो हमारा है, उसको आप पैसे दो, 2 करोड़ सरकार दे, 2 करोड़ टैक्स फ्री, और बोले कि भाई आपने देश की सेवा करी है, यह प्लॉट आपका है, आप उस प्लॉट। ये पंजाब की जमीन गंदा करते हैं खालिस्तानी। खालिस्तानी पंजाब की जमीन को नापाक करते हैं, गंदा करते हैं, और वो जमीन तभी साफ हो पाएगी जब उसके ऊपर एक इंडियन आर्मी का जो सिख भाई है उसका घर बने। और वो पुराने घर पे ना रहे, उसके घर को पहले तोड़ो पन्नू के, और वहां पे सिख भाई को करोड़, 2 करोड़ रुपए दो, कहना कि भाई आपने देश की सेवा करी है, आलीशान कोठी बनाओ अपने लिए, आलीशान कोठी, और उसके अंदर जहां जहां पे खालिस्तानियों की जमीन है वहां वहां खालिस्तानियों की जमीन जब्त करो। इनके रिश्तेदार जो है ना, इनके रिश्तेदारों को बोलो ठीक है आपकी गलती नहीं है, अगर उसने कुछ कराया तो हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक चवन्नी पकड़ी गई ना, उसने लंदन से भेजा या कनाडा से आपके लिए एक चवन्नी भेजी है, तो बेटा तुम्हें टांग देंगे, बाकी तुम अपना काम करो, तुम्हारा कोई मैटर नहीं है। अगर तुमने चवन्नी ले ली, और तुम सर्वेलेंस पे एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम विदेश गए और तुमने इस खालिस्तानी से मिला तो वापस आते वक्त वो चवन्नी तुम्हारी निकालेंगे। फिर इनको कट ऑफ करो पंजाब से, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इनको कट ऑफ करना, ठीक है। तब अब एक बंदा वापस आ रहा है, आपको पता है खालिस्तानियों में एक बंदे के वापस, और इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी इसको। और एक एक खालिस्तानी को कॉलर पकड़ के
यहां पे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए दुनिया भर से भारत लाना है। ये सिर्फ शुरुआत है, आप देख लेना, चुनाव खत्म हो जाए फिर देखना, एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। ऋषि सुनाक ने तो ऐसा लॉ बना दिया यूके में दोस्तों कि सब के सब ये जितने भी हैं ना इलीगल, ये सब जा रहे हैं रवांडा, ये सब जा रहे हैं रवांडा। उसके हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में, उसने क्या बोला था? उसने बोला नो इफ नो बट, जहाज तैयार है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं पकड़ो भेजो, पकड़ो भेजो, पकड़ो भेजो। इंडियन गवर्नमेंट को टाई अप करना चाहिए ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट के लिए, और टाई अप करके बोलो कि ठीक है, आपको पैसे चाहिए थोड़े, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़े पैसे हम लगाते हैं, भेजो रवांडा, रवांडा भेजो। दोस्तों क्या रवांडा में अज्ञात लोग नहीं हो सकते? अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर वो यूके में हो सकते हैं, अगर वो यूएस में हो सकते हैं, तो रवांडा में भी हो सकते हैं। रवांडा कौन सी इतनी बड़ी 30 मार का चांद पे थोड़ा ना रवांडा, ये रहा बगल में अफ्रीका में, अज्ञात वहां भी पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो खालिस्तानी हैं इनको रवांडा भेजा जाए। कभी कभी क्या होता है, सरकारों को ना बजट की प्रॉब्लम हो जाती है कि ना इतना तो बजट है नहीं यार, चलो अगले क्वार्टर में कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, अभी इतना बजट, नो डोंट वेट। इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि ठीक है, जितना पैसा यूके लगा रही है उतना देख लो कितने खालिस्तानी है, या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट हो, वाई ओनली खालिस्तानी, एनी इलीगल इमिग्रेंट जो कि इंडिया का है, अब भेजो उसको रवांडा। अगर आप भारत नहीं भेजना चाहे, भारत भेजो तो और अच्छा है। और रवांडा की सरकार से अलग बात कर लो कि जो भी खालिस्तानी आता है वहां पे, जो भी खालिस्तानी रवांडा आता है, एक तो आपको पैसा, देखिए ये रवांडा है, ये यूके है, ये इंडिया है, यूके रवांडा को पैसे दे रहा है कि तुम इनको रखो, इलीगल इमिग्रेंट्स को, ठीक है, वो रवांडा में बस जाएंगे, और ब्रिटेन उनको पैसा देता रहेगा, ठीक है जी। भारत भी पैसा दे रवांडा को, रवांडा बहुत गरीब मुल्क है, आप दीजिए $50-100 मिलियन पकड़ा दीजिए, फिर देखिए जिस गाने पे बोलेंगे रवांडा नाचेगा, जिस गाने पे बोलेंगे आप डीजे लगाओ, पूरी रात रवांडा नाचेगा, आपको कुछ नहीं करना, $50-100 मिलियन दो रवांडा को, और बोलो कि भैया ऐसा है, तुमने यूके से पैसे पकड़ लिए, अब क्या तुम चाहते हो खालिस्तानी पालना अपनी जमीन पे? ये तो पागल के बच्चे जो अपने देश से लॉयल नहीं रहे, जो यूके से लॉयल नहीं रहे, तुमसे कहां लॉयल रहे? ये तो तुम्हारी जिंदगी में कलेश करेंगे। कहां साहब, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये लो पकड़ो जेब में बेटा, पॉकेट मनी, और इनको इंडिया भेज दो। तो जो यूके से नहीं आए वो रवांडा से वापस आएंगे। They have to face trial. They have to stand in front of an Indian judge and they have to spend the rest of their life in jail. मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानियों, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? जो तुमने तिरंगे के साथ करा है ना, उसको ना तो ये सरकार भूलेगी, ना तुम्हें माफ करेगी। और सरकार तो बात की बात है, ना कोई हिंदुस्तानी भूलेगा, ना कोई हिंदुस्तानी तुम्हें माफ करेगा। और खालिस्तानियों, न्याय तो होगा बेटा, न्याय तो होगा। जो तुमने काम करा है ना, एक एक करके, एक एक के साथ न्याय होगा। तुम भागने की कोशिश करो, बड़े चिल्लाते हो ये कर देंगे और वो कर, तुम आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, तुम्हारी बांसुरी ना बजाई ना, फिर देखना यहाँ पे, तुम इंडिया आओ जरा, तुम्हें पता लगेगा। अब तो तुम रवांडा भी जा रहे हो ना, कई सारे तुम में से रवांडा भी जा रहे हो, तुम रवांडा में भी देख लेंगे तुम्हें, ठीक है? रात तो रवांडा में भी होती है खालिस्तानियों, गुड नाइट तो वहां पे भी बोल सकते हैं, क्यों? अच्छा, अमृतपाल सिंह को जोश आया, मैं चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं, खालिस्तानी अमृतपाल सिंह कहता है कि भाई मैं खदूर साहिब लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ना चाहता हूं, और उसका जो काउंसिल है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजदेव सिंह खालसा, उसने अनाउंसमेंट करी है, और यह बोला है कि राजदेव खालसा ने बोला है कि इसने अमृतपाल को कॉन्टेस्ट करने के लिए बोला। एक तो ये राजदेव सिंह खालसा को जरा ना इसका इंटरोगेशन हो कि तुम देशद्रोहियों से मिल रहे हो, क्या मैटर है तुम्हारा यार? जरा इनका भी इंटरोगेशन होना चाहिए भाई साहब का, कोई सवाल जवाब पूछे, कोई वकील जाके पूछ ले इनसे, ठीक है? अब ये बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही बोलेंगे ना। ये देखो, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करा था 23 अप्रैल 2023 को, और जो अमृतपाल के फादर हैं तरसेम सिंह, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने अभी कुछ फैसला नहीं करा, मैं डिब्रूगढ़ जा रहा हूं अपने पुत्र अमृतपाल से मिलने, वहां पे हम लोग डिसीजन लेंगे। ये बात है दोस्तों। अमृतपाल ब्लंटली बोल चुका है सबके सामने कि मैं आई डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
वो ब्लंटली बोल चुका है कि मैं अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानता हूं। वो कहता है कि अगर मिलिटेंसी होती है तो मैं तो मिलिटेंसी नहीं करवा सकता, लेकिन जब आप लोगों को दबाते हो, जब आप किसी को ज्यादा उसके ऊपर जुल्म करते हो, तो लोग अपने आप हथियार उठा लेते हैं और बगावत कर देते हैं, जिसको आप लोग मिलिटेंसी बोल रहे हो। ये उसने बोला। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जुल्म हुआ पंजाब में, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और कोई अगर मुझसे एक डिबेट करना चाहे, मैं डिबेट करना चाहता हूं उससे। हां, 80 के दशक में बुरा हुआ बहुत, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80 के दशक में बुरा हुआ, मिलिटेंसी हुई, टेररिज्म वहां पे हुई, राइट। लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं कि हजारों दर हजारों हिंदू मारे गए पंजाब में। आपको पता है, बसों से उतार के जो खालिस्तानी थे पहले पूरी बस को खाली करते थे, फिर देखते थे आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया किसी के पास, राशन कार्ड हो गया, उस समय आधार तो होता नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी, देखा भाई अच्छा ये हिंदू है, एक लाइन में उठाया AK-47 से सारे। और कितने ऐसे वाकये हो गए कि हिंदुओं को बसों से निकाल के, घरों से निकाल के जो मारा गया है। ये हुआ है पंजाब में, और इसका कोई नाम नहीं लेता। कुछ हैं एक दो हमारे सिख भाई हैं जो नाम लेते हैं, पर जनरली लोग भूल गए इसको। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सिख इसका नाम नहीं लेना चाहते, किसी को याद ही नहीं है वो। ये पब्लिक मेमोरी से चीज वाइप आउट हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बाद में पता लगा कि जब पिक्चर बनी तब आवाम को यह पता लगा कि साहब अच्छा कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में यह हुआ था। जैसे कश्मीर फाइल्स बनी थी ना, एक पंजाब फाइल्स भी बनानी चाहिए। और जो पंजाब फाइल्स मूवी बनेगी उसमें यह बताना चाहिए कि पंजाब में हिंदुओं के साथ क्या करा और कितने हजार हिंदू मारे गए। किसी को पता है कितने हजार हिंदुओं को काट दिया? उनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नोबडी इज इंटरेस्टेड, मर गए कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात कर रहे भाई? मैं एज ए हिंदू मैं आवाज उठाता हूं कि 1984 के जो दंगे हैं वो बहुत गलत हुए, शर्मनाक हैं, एक काला धब्बा है, और जिसने वो दंगे करा उनको फांसी पर टांगो। और जो उस वक्त की सरकार जो भी है उसको माफी मांगनी चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनकी भरपाई हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कैसी भी हो, पैसे से हो, कैसे भी हो, वो भी होना चाहिए। मैं कहता हूं एज ए हिंदू यार, मैं कहता हूं कि जो 1984 में हुआ था दिल्ली में, क्योंकि मैं विटनेस हूं उसका, जो सिखों के साथ हुआ था, शर्मनाक, घटिया हरकत, बहुत ही बुरी हरकत, एक काला चैप्टर, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं कहता हूं, एज अ हिंदू कहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसा ही कहते हैं जो हिंदू मारे गए पंजाब में। कहते हैं हमारे सिख भाई, लेकिन बाकी क्यों नहीं कहते मैं आपको बताता हूं। बाकी इसलिए नहीं कहते कि मीडिया ने दबा दिया, उनको पता ही नहीं, मीडिया ने दबा दिया। कुछ कुछ पता है लोगों को, उड़ी उड़ी सी बात, क्योंकि नई फसल आ गई है भैया, नई जनरेशन है, नई जनरेशन को पता ही नहीं क्या हो रहा है वहां पे। जो बच्चे 90s के पैदा हैं, जो कि ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन है 85-90, उन्होंने देखा ही नहीं कुछ। अब किसी घर के बड़े ने कुछ बता दिया तो बता दिया, अगर घर का बड़ा भूल गया उनको पता ही नहीं कुछ। वो तो दे वर नॉट बॉर्न ना, दे डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ दैट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो ये मैं कह रहा हूं कि उन हिंदुओं के जस्टिस के बारे में क्या? ये अमृतपाल कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बंदा जो भारत के संविधान में बिलीव नहीं करता, अपने आप को भारतीय सिटीजन नहीं मानता, ऑन रिकॉर्ड है, ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। अब ये खालिस्तानी एलिमेंट से लेगा वोट पंजाब के अंदर, और इसको आएगी कनाडा से फंडिंग, इसको आएगी मोटी फंडिंग कनाडा से। ये पैसा बांटेगा, ये कोशिश करेगा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और ये पार्लियामेंट में पहुंच के फिर ये धोखाधड़ी करेगा देश के साथ। ये डिब्रूगढ़ में है, अच्छी जगह डिब्रूगढ़। ये चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहिए आदमी। जीतेगा हारेगा वो मैटर नहीं है यार, वो बहुत छोटी बात है। बात यह है कि मेरे भारत को गलत बोल के, ठीक है, मेरे भारत को गलत बोल के अगर तुम उसी हवा में सांस ले रहे हो जिसमें मैं ले रहा हूं, तो यह मुझे कबूल नहीं है। ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये जो हवा है, ये जो हमारे फेफड़ों में जाती है, भारत की हवा, दिस इज ओनली फॉर पेट्रियट्स। ये सिर्फ उनके लिए है जो देश से प्यार करते हैं। जो गद्दार है ना, दे डिजर्व टू बी इन जेल। और सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, सेंटेंस दिस गाय,
ये इसको सेंटेंस करके ऐसा है कि जीवन भर सड़ता रहे और वर्टिकल गिराए जेल में, ऐसा हॉरिजॉन्टल होकर वापस आए जब निकले आज से 50 साल के बाद। ये होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी खालिस्तानियों की बात है। अभी ये जो आ रहा है ना वापस गाबा, सांप सूंघ गया पूरे खालिस्तानी, कोई इधर भग रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई अपने वकील से बात कर रहा है कि मेरा नाम तो नहीं आ गया कहीं पे। डरो बेटा, ये डर अच्छा है। नो वी आर एंजॉइंग इट। ठीक है, जो तुमने हमारे तिरंगे को हाथ लगाया है ना, हर हाथ जो तिरंगे पे लगा था उस दिन, हर हाथ चूमा जाएगा। तुम क्या सोच रहे थे मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही कहने वाला था, हर हाथ चूमा जाएगा। एवरी हैंड विल बी किस्ड। ठीक है खालिस्तानियों, गुड नाइट कहने आ रहा है तुम्हें कोई वेरी सून। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है राजकमल जी का। जय हिंद, जय श्री राम। राजकमल जी आपको भी जय हिंद और जय श्री राम। आप डिब्रूगढ़ से हैं, वेरी गुड। अभी हम अमृतपाल की बात कर रहे थे, डिब्रूगढ़ वाला मिल गया, देखो यहां पे। कहते हैं आई वॉज डीपली शॉक्ड, मुझे बहुत शॉक लगा, झटका लगा जब मुझे पता लगा कि यूएस जो है वो नेत्सा यहूदा जो बटालियन है आईडीएफ की, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूएस ऐसा स्टेप ले रहा है? यूएस इसलिए ऐसा स्टेप लेने की बात कर रहा है क्योंकि जो बाइडेन के पास ही डज नॉट हैव अ स्पाइन। जो बाइडेन डज नॉट हैव अ स्पाइन। ठीक है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। ये जितने भी वहां पे ये सब हो रहे हैं, वहां पे यूएस के कैंपसेस में जितनी भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेट डोनाल्ड ट्रंप बिकम द प्रेसिडेंट। ये डोनाल्ड ट्रंप का छोटा सा वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। If you hate America, if you want to abolish Israel, if you sympathize with jihadists, then we don't want you in our country, and you're not going to be getting into our country. I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on college campuses. The college campuses are being taken over. And all of the resident aliens who joined in the pro-jihadist protest this month, nobody's ever seen anything like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. देख लिया आपने वीडियो दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जब मैं आऊंगा ना 2025 में, एक एक करके इनको कैंपस से निकाल के वापस भेजूंगा, चाहे इनकी पढ़ाई पूरी होना हो। होना चाहिए इनके साथ। और अमेरिका, तुम्हें एक और बात बता दूं, ये मैं अमेरिका को कह रहा हूं, ये राजकमल जी आपको नहीं कह रहा, अमेरिका को कह रहा हूं कि जब भारत में कुछ प्रोटेस्ट होती है ना, तो तुम्हारा बड़ा ओपिनियन रहता है इसके ऊपर कि इंडिया पीपल शुड गेट फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, खुद तुम क्यों अरेस्ट कर रहे हो? दोगले अंकल सैम। हर्ष, जय हिंद मेजर, जय हिंद हर्ष जी। एज वन ऑफ द फेलो फादर्स ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड, आई लाइक दिस, गुड वन हर्ष जी, वेरी गुड। ये खालिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में क्यों नहीं एक्टिव है? खालिस्तानीज जो हैं ये पाकिस्तान से क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि पंजाब तो वहां पे ज्यादा है, इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि वहां से पैसे लेते हैं। अब जमीन भी मांग लो, पैसे भी मांग लो, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ये सारे के सारे पाकिस्तानी कंट्रोल्ड हैं, 2-2 कौड़ी के खालिस्तानी और 2-2 कौड़ी के पाकिस्तानी। ठीक है जी, आई लीव इट एट दैट। गुलशन भारद्वाज, जय हिंद सर। जय हिंद गुलशन जी। Why doesn't India made its Made in India app store messaging app and so just like China? Because in today's era information is wealth. हाँ, ये मैं भी कहता हूँ कि इंडिया को भी अब शायद उनको लगता है ये व्हाट्सएप वगैरह और ये सब बड़ा कन्वीनियंट लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है, फ्री का है, हो सकता है लोगों को कन्वीनियंट लगा हो कि इसका बिजनेस मॉडल तब भी इट मेक सेंस ना अगर बहुत वाइड हो, दुनिया में बहुत वाइड उसका स्प्रेड हो। अब जैसे हर एक सिस्टम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना ही करना है यार, आपको करना ही करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिफॉल्ट। चाहे आप एप्पल भी यूज कर रहे हो, आप एक्सेल और पावर पॉइंट तो बनाओगे तो वहीं से लोगे आप। तो बहुत कम लोग हैं जो एप्पल यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। तो आई थिंक दैट इज द केस, बट आई वोंट नो क्यों करना चाहिए। एटलीस्ट व्हाट्सएप टाइप ऑफ थिंग यू शुड हैव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू बन चुका है, बट कू इज नॉट पिक्ड अप रियली वेल बिकॉज ट्विटर हैज गॉट एन ईजियर इंटरफेस आई गेस। हार्दिक जी कहते हैं जय हिंद सर जी। मजामा एकदम हार्दिक जी, जय हिंद और मजामा। केम छो मजामा। मुझे इतनी गुजराती आती है बस। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। अरे सर ऐसा मत बोलिए,
पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा क्वेश्चन है कि ईरान पाकिस्तान से दोस्ती करके ट्रेड कर रहा है, अगर ये टीम चाइना पाक ईरान स्ट्रांग हो गई फ्यूचर में तो भारत को कैसे इंपैक्ट करेगा? देखिए, टीम स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये कभी टीम स्ट्रांग नहीं हो सकती। आप बात कर रहे हैं चाइना, ईरान और पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए कुछ है नहीं, वो भिखारी है। पाकिस्तान की लॉटरी इसलिए खुल गई, अब वो ईरान से भी मांगेगा, चाइना से तो मांगता ही था पहले, ठीक है? तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री नहीं है। आप पहले पाकिस्तान के बारे में समझिए, पाकिस्तान इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री, पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट वांट्स। उसके हाथ हर समय ऐसे रहते हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के हाथ कभी ऐसे नहीं रहे आज तक, ठीक है? जहां तक ईरान की बात है, ईरान पे और सैंक्शंस लगने वाले हैं। ईरान का मूवमेंट हर जगह बहुत कम होने वाला है, और इसके बाद तो और कम होने वाला है, जो उन्होंने पूरी लड़ाई मोल ली है, ठीक है? यहूदियों की मेमोरी बहुत लंबी है, इट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सो दे आर नॉट अ पीपल हु फॉरगेट वेरी इजीली। जहां तक चाइना की बात है, चाइना इनको डंप करके किसी और को पकड़ लेगा। द रियल डेंजर इज चाइना, द रियल डेंजर इज नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट वर्थ इट यार। हमने तो अपनी काफ़ी फौजें पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के चाइनीज बॉर्डर पर लगा दी हैं, काफ़ी सारी, राइट? एक पूरा कोर रिपर्पस हो गया यार, समझ लो, पूरा कोर, दैट इज 3 डिविजन्स प्लस, पूरा रिपर्पस हो गया। क्यों? मतलब गरीब क्या ही कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं मैं, और आपसे अनुमति लेता हूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।